गुड आफ्टरनून, वेलकम अगेन। अभी हम लोग आज देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आगे का कंटेंट फ्रॉम द डायोड। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, पीएन जंक्शन डायोड। अभी देखना है हमें जिनर डायोड। जिनर डायोड के लिए हम लोग ने ब्रेक डाउन वोल्टेज दैट इज ऑफ द रिवर्स साइड देखा था, बराबर है। फॉरवर्ड बायस क्या रहता है, रिवर्स बायस क्या रहता है, पीएन जंक्शन डायोड, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये सब हम लोग देख चुके हैं। पहली बार समझने में डिफ़िकल्ट था, अभी कंपैरेटिवली इजी रहेगा आपको, क्योंकि आपको कुछ तो आइडिया है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती है एंड कैसी रहती है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ अ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इन अ पीएन जंक्शन। रिवर्स ब्रेकडाउन की डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। अभी टाइप्स ऑफ अ ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन कितने टाइप के रहते हैं? दो टाइप के रहते हैं। एक रहता है जिनर ब्रेकडाउन एंड सेकंड वन इज व्हाट, एवरेज ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन यानी रिवर्स साइड का पकड़ो, यानी लेफ्ट साइड का जो निगेटिव साइड पे होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो हम लोग दो ही ब्रेकडाउन देखेंगे आज, ठीक है। ज़रूरी है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा चैप्टर और बहुत सारा सिलेबस डिपेंड है। अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन होता है निगेटिव साइड पे, फॉरवर्ड साइड पे क्या होता है, वी नी वोल्टेज रहता है, वी के। रिवर्स साइड पे करंट इंक्रीज होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, निगेटिविटी। सो करंट कम होता है, इसका मतलब है। तो जिनर ब्रेकडाउन क्या है कि जिनर ब्रेकडाउन ऑकर्स इन अ पीएन जंक्शन विच आर हेवीली डोप। आगे चल के शायद आपको डिफरेंस भी पूछा जाए या फिर नहीं भी, लेकिन क्या है कि जो हेवीली डोप पीएन जंक्शन रहते हैं उसमें क्या होता है, तो जिनर ब्रेकडाउन होता है। द हेवीली डोप पीएन जंक्शन है वो नैरो डिप्रेशन का। जितना हेवीली डोप मतलब दबा दबा के हम लोग कोई भी फील कर रहे हैं, तो लॉजिक क्या बोलता है कि उसमें डिप्रेशन रीजन नैरो होगा कि ब्रॉड होगा, नैरो मतलब वो दब जाएगा, ऐसा कंसेप्ट मान लो। व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द पीएन जंक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। के जैसे भी रिवर्स वोल्टेज बढ़ता है वैसे पीएन जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है। द हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेस द कोवेलेंट बॉन्ड टू ब्रेक। इससे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो अपना 5th 6th 7th स्टैंडर्ड का या फिर 9th स्टैंडर्ड का बेसिक है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कोई तो बांध के रखने वाले, वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स आर जनरेटेड एंड लार्ज करंट फ्लो थ्रू पीएन जंक्शन। माइनॉरिटी कैरियर जनरेट हो गए, क्यों? वो बंधे हुए थे कहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड में। तो कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, वो छूटे पड़ गए, तो उनकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, और ये सब करंट फ्लो होता है। तो यही करंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिनर ब्रेकडाउन। इन सर्टेन केसेस स्पेशली इन सिलिकॉन पीएन जंक्शन जिनर ब्रेकडाउन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। करस्पॉन्ड टू कॉन्स्टेंट वोल्टेज एज शोन इन डायग्राम 2.10a। अभी 2.10a के डायग्राम आपको मैं भेज दिया है ऑलरेडी, और ये देखो, ये है आपके डायग्राम, दिख रहा है यहाँ पे। तो कैसा है, ए में जो है वो स्ट्रेट लाइन जैसी है, रिप्रेजेंटेड विच करस्पॉन्ड्स टू कांस्टेंट रिवर्स वोल्टेज। जिनर ब्रेकडाउन प्रिंसिपल इज यूज इन जिनर डायोड। अभी ये जिनर ब्रेकडाउन का प्रिंसिपल कहाँ पे होता है, वर्किंग प्रिंसिपल काम में आता है, जिनर डायोड में काम में आता है। तो जिनर डायोड का ब्रेकडाउन और एवरेज ब्रेकडाउन, दो टाइप के ब्रेकडाउन है। देखो दोनों रिवर्स साइड पे ही है, निगेटिव साइड पे है। वो एक्सिस अगर कंप्लीट कर दे तो ऊपर चला जाएगा वो पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे आएगा वो पॉजिटिव था, लेकिन वो कहाँ पे चला गया, वी आई कैरेक्टरिस्टिक में वी नी वाला वोल्टेज। हम लोग कहाँ पे, लेफ्ट बॉटम में आएंगे, तो वी बी मतलब ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन कौन से है, दो टाइप का, एक जिनर ब्रेकडाउन है ए में, और बी में कैसा है, एवरेज ब्रेकडाउन। अभी आपको पूछा जाएगा कि एवरेज ब्रेकडाउन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो जिनर ब्रेकडाउन, एवरेज ब्रेकडाउन में क्या है, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन माइनॉरिटी कैरियर्स जो फ्लो होते हैं उनको क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या रहता है, 1/2 mv²। तो ये जो कोई भी एनर्जी है ये डिपेंड किसके ऊपर रहती है, वेलोसिटी के ऊपर। द इंक्रीज इन रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जितना भी रिवर्स करंट बढ़ाओ अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। व्हेन सफिशिएंट वोल्टेज इज अप्लाइड, अगर सफिशिएंट वोल्टेज अप्लाई किया, द माइनॉरिटी कैरियर्स एक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, और यू कैन से मोमेंटम क्या रहता है, मास इनटू वेलोसिटी। व्हेन दिस माइनॉरिटी कैरियर कोलाइड विथ सेमीकंडक्टर, ये और किसी से टकराते हैं, देन और ब्रेक, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और वो एनर्जी किसी और को मिलती है, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 1 से लेके 2 से लेके 4 तक वो ट्रांसफर होती जाती है, और दे जनरेट एडिशनल कैरियर दैट इज इलेक्ट्रॉन होल पेयर। दे नॉकआउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ अ पीएन जंक्शन। ये एनर्जी की वजह से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको नॉकआउट करना, मतलब क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। दिस एडिशनल कैरियर्स पिकअप एनर्जी फ्रॉम द अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज में से इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल लेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिवर्स करंट थ्रू द पीएन जंक्शन इंक्रीजेस रैपिडली। करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन कौन सा वाला, रिवर्स, मतलब निगेटिव साइड पे वैल्यू बढ़ रही है। द क्यूमुलेटिव प्रोसेस ऑफ कैरियर जनरेशन इज कॉल्ड एज एवेरेज ब्रेकडाउन। मतलब आज ही के लेक्चर में आप इतना याद रख सकते हो कि जेनरल ब्रेकडाउन में क्या होता है, एनर्जी से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर जनरेट होते हैं, उनकी वजह से रिवर्स करंट बढ़ता है। और अगर एवरेज ब्रेकडाउन आया तो काइनेटिक एनर्जी मिलती है, मोशन बढ़ती है, मोशन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मोमेंटम बढ़ता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड में से आउटर मोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं। ऐसे कर करके रिवर्स वोल्टेज के लिए रिवर्स करंट बढ़ता है, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट बढ़ता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, और उनसे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एवरेज ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ये 2 टाइप के ब्रेकडाउन हो गए। अभी जो जिनर का कंसेप्ट यूज़ करके डायोड होता है वो रहता है जिनर डायोड। जिनर डायोड क्या करता है, ऑपरेट कहाँ पे होता है, दैट ब्रेकडाउन, जिनर ब्रेकडाउन कहाँ पे, पीएन जंक्शन को विदाउट डैमेज ऑपरेट करने में काम में आता है। बाय वेरिंग डोपिंग लेवल, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी लेवल, इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट जिनर डायोड विथ अ ब्रेकडाउन वोल्टेज रेंजिंग। प्रॉपर डोपिंग कितना करना है ये अगर हमें मालूम है, तो डोपिंग वोल्टेज जानते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, 1.8 वोल्ट से 2 kV का डायोड में डेवलप कर सकता हूँ। द जिनर इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट जिनर, कौन से ईयर में, 1934। अ प्रॉपरली डोप पीएन जंक्शन डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड प्रॉपरली डोप है, विच इज ए शार्प ब्रेकडाउन इज नोन एज जिनर डायोड। इसके लिए पहले का डायग्राम भी आप प्रेफर कर सकते हो। ये ब्रेकडाउन कैसा था, उसका शार्प था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ वोल्टेज रिफरेंस और अ वोल्टेज रेगुलेटर और ब्रेकडाउन डायोड। इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज ब्रेकडाउन डायोड, वोल्टेज रेफरेंस और वोल्टेज रेगुलेटर। डोपिंग कंसंट्रेशन क्या रहती है, बहुत हाई। यही पार्ट हम लोग थ्योरी में देख चुके थे कि इसका डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, वेरी हाई। कंस्ट्रक्शन कैसा है, जिनर डायोड क्या रहता है, आर सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड विच डिफर फ्रॉम द रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड पीएन जंक्शन डायोड में काम करते थे। रेक्टिफायर क्या है, थोड़े टाइम के बाद, 1 या 2 लेक्चर के बाद हमारा स्टार्ट होगा। दे आर ऑपरेटेड इन द रिवर्स ब्रेकडाउन, लेकिन ये ऑपरेट कहाँ पे होंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में ऑपरेट होंगे। दस बाय कंट्रोलिंग द जंक्शन विड्थ एंड डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, जंक्शन विड्थ और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को कंट्रोल करके इट इज़ पॉसिबल टू मेक ब्रेकडाउन एट अ शार्प स्पेसिफाइड जिनर वोल्टेज। ये सब कंट्रोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनर डायोड अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ जिनर डायोड इज सिमिलर टू सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही है रेक्टिफायर के लिए, लेकिन इसमें क्या रहता है, डोपिंग लेवल डेट इज एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी बहुत हाई लेवल पे रहती है। इसका स्कीमेटिक सिंबल है सामने आपके लेफ्ट साइड पे, मतलब बड़ी साइड पे एरो के पीछे की साइड के ए है, दैट इज एनोड। एरो हेड यानी जो पॉइंट आता है वहाँ पे क्या है आपका कैथोड। लेकिन पीएन जंक्शन में एक सीधी लाइन रहती थी। यहाँ पे डिफरेंस क्या करना है आपको, जिनर डायोड है तो पीएन जंक्शन की जगह पे आपको क्या करना है, जेड जैसा सिंबल करना है। सो डिफरेंस समझ में आएगा आपको। डायग्राम में पूछते हैं 2 मार्क के लिए, ड्रॉ द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जिनर डायोड, या फिर एमीटर बेस कलेक्टर वाला ट्रांजिस्टर के डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से याद रखनी है। कितने रहेंगे डायोड, मतलब 2 टर्मिनल रहेंगे, और दोनों टर्मिनल में कैसे रहेंगे, एक जगह पे एनोड है, एक जगह पे कैथोड। वर्टिकल लाइन पीएन जंक्शन में थी, उसकी जगह किसने ले ली, तो जेड वाले शेप ने ले ली। अभी उसका वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है, एक तो फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस है। कंसिडर जिनर सर्किट, डायग्राम में दिख रहा है फॉरवर्ड बायस, अभी आपको मालूम रहेगा कि एनोड को पॉजिटिव साइड और कैथोड को निगेटिव साइड, तो वो फॉरवर्ड बायस है, और एनोड को निगेटिव साइड और कैथोड को पॉजिटिव साइड तो रिवर्स बायस है। व्हेन जिनर डायोड इज फॉरवर्ड बायस, अगर वो फॉरवर्ड बायस है, इट कंडक्ट द फॉरवर्ड करंट
ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर, और नॉर्मल पी एन जंक्शन जैसा काम करेगा। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक किसके जैसी रहेगी, सेम पी एन जंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक जैसी ही रहेगी। व्हेन जिनर डायोड इज रिवर्स बायस, अभी वो रिवर्स बायस में चला गया, देन इट कंडक्ट द रिवर्स करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। अभी मेजॉरिटी कैरियर को बाजू में निकाल दो, अभी करंट कंडक्शन किसकी वजह से होगा, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होगा। दिस रिवर्स करंट विल बी वेरी स्मॉल, ये रिवर्स करंट कैसे रहता है, वेरी स्मॉल, सो लॉन्ग एज रिवर्स वोल्टेज इज लेस देन ब्रेक डाउन वोल्टेज। एज रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज टू ब्रेक डाउन वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है कहाँ पे, ब्रेक डाउन वोल्टेज पे। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर प्रोड्यूस एंड रिवर्स करंट इंक्रीजेस शार्पली। करंट बढ़ रहा है लेकिन कौन सा वाला, रिवर्स करंट। द रिवर्स करंट इज नोन एज द जिनर करंट एंड ब्रेक डाउन इज नोन एज द जिनर वोल्टेज। और ब्रेक डाउन वोल्टेज को क्या बोला जाता है, जिनर वोल्टेज बोला जाता है। इफ वोल्टेज इज अगेन इंक्रीज अबाउट द बियॉन्ड द जिनर वोल्टेज, द जिनर करंट इंक्रीजेस बट वोल्टेज रिमेन्स द कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम याद करो, ए वाली उल्टे साइड पे ऐसा वोल्टेज 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 बढ़ रहा है, लेकिन करंट एक जगह पे जिनर वी जेड पे करंट बढ़ते जाता है, लेकिन वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज, दस इट कैन बी यूज एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग उसको काम में कैसे ला सकते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जैसा। ये नॉर्मली कहाँ पे काम में आता है, आपके वोल्टेज रेगुलेशन के काम में आता है। नेक्स्ट है उसका स्पेसिफिकेशन। ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं स्पेसिफिकेशन क्या रहता है, और ख़ास करके सबको मालूम रहेगा ड्यू टू मोबाइल। ये आपको खाली नाम याद रखने, इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन मत लो, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल, स्कीमेटिक सिंबल, ये सब आपको याद रखना है। स्पेसिफिकेशन में से 9 है, 9 में से 5 भी याद रहे तो भी ठीक है आपको। देखो, एक तो जिनर वोल्टेज याद रख सकते हो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, देन ब्रेकडाउन करंट, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, बहुत सारी चीज़ें पहले से ही आगे कैरी फॉरवर्ड हुई है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड में थी वैसे। बाद में मैक्सिमम जिनर करंट, ठीक है। इसके एप्लीकेशन कहाँ पे है, वोल्टेज रेगुलेटर तो आपको मालूम ही है। जैसे एक चीज़ याद रख लो, पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर में काम आएगा, जिनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर में काम आएगा। ये पूरे बुक में या फिर आगे चल के भी जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट आपको लगेंगे, उसमें ये चीज़ हमेशा आपके साथ ही रहेगी। बाद में ये काम क्या कर सकता है, पल्स एम्पलीफायर के जैसा काम करता है। इट इज़ यूज एज अ फिक्स वोल्टेज ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट के लिए। इट इज़ यूज एज अ पिक क्रिपर और लिमिटर। क्रिपर सर्किट क्या रहता है आपको जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मान लो मेरे पास एक सिग्नल है जिसके 10 यूनिट तक एम्पलीट्यूड है, मुझे क्लिप करना है, कट करना है, 3 यूनिट तक ही चाहिए, तो उसको रेगुलराइज करो या फिर मिनिमाइज करो या फिर उसको कट करो। ये काम में भी कौन काम में आता है, आपका जिनर डायोड काम में आता है। प्रोटेक्शन सर्किट किस में, मॉसफेट में। तो प्रोटेक्शन सर्किट कैसे, ये रेगुलेट करता है, मतलब रोकता है, मतलब बढ़ने नहीं देता। तो क्या होगा, ये रेगुलेटर जैसा काम आ गया। एंड इट इज़ यूज फॉर अ मीटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम एक्सीडेंटल एप्लीकेशन। अभी ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप देख लो, सिंपल है, मैं 2 मिनट में समझा रहता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। पूरी की पूरी डायग्राम सिमिलर है लाइक पीएन जंक्शन डायोड, इसलिए मैं आपको तभी ज़्यादा टाइम दिया और समझाया कि यही देखो अच्छे से, बाद में खुद अपने आप कर सकते हो। पहली वाली फॉरवर्ड बायस है, सो एनोड के पास देखो घूम फिर के पॉजिटिव साइड वाली बैटरी की पॉजिटिव साइड है, और कैथोड के पास कौन सी है, निगेटिव साइड। वहाँ पे पीएन जंक्शन की जगह पे जिनर डायोड है, कैसे मालूम पड़ा, तो वहाँ पे जेड जैसा सिंबल है। पोटेंशियोमीटर पहले भी था, अभी भी है। RS रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सोर्स के लिए वोल्ट मीटर है वहाँ पे, कि वोल्टेज कितना है वो गिनने के लिए। और VI कैरेक्टरिस्टिक में क्या गिनते हैं हम लोग, करंट गिनते हैं, इसके लिए वहाँ पे MA है, बराबर है। खाली डायरेक्शन चेंज होगी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में IF देखो, एरो हेड उसका चेंज हो रहा है, और रिवर्स बायस में एरो हेड देखो IR करके है, I रिवर्स और IF मतलब I फॉरवर्ड। जिनर डायोड पीएन जंक्शन जैसा ही काम करता है फॉरवर्ड बायस में, यही था, है बराबर। डायग्राम देखो VK वाला, लेकिन रिवर्स बायस में देखो रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है, बराबर है, अक्रॉस द लाइन देखो 0 से लेकर आगे आगे बढ़ रहा है। तभी तक कोई रिवर्स करंट इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब इन टर्म्स ऑफ निगेटिविटी इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन जैसे आपको ग्राफ अभी अच्छे से पढ़ने आता है, लेकिन जैसे भी VZ पे पहुंचा, यानी जिनर वोल्टेज, देखो IR की वैल्यू अचानक से बढ़ गई, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जैसे आ गई। तो ये क्या हो गया, ड्रास्टिक इंक्रीमेंट हो गई किसमें, रिवर्स करंट में। लेकिन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिवर्स करंट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, रिवर्स करंट बढ़ा, करंट बढ़ रहा है, लेकिन ये रिवर्स में, मतलब करंट ना के बराबर है।
तो यही क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर वोल्टेज। PN जंक्शन में जैसे फॉरवर्ड बायस में था वैसे ही शेप रिवर्स बायस में था, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं है। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस एज इट इज़ है, बट रिवर्स बायस में अप टू VZ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, एक ही लाइन में बढ़ रहा है। करंट बहुत ज़्यादा, वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन करंट ज़्यादा बढ़ा नहीं। लेकिन जैसे भी जीनर वोल्टेज के पास पहुँच जाए वैसे ही अचानक से रिवर्स करंट बढ़ेगा, यानी करंट आपका बढ़ रहा है। ये हो गई आपकी VI कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे PN जंक्शन और जीनर डायोड में डिफरेंस, और डायोड एज ए रेक्टिफायर और रेक्टिफायर क्या रहते हैं, डायोड एज ए रेगुलेटर, और उसके बाद देखेंगे रेक्टिफायर सर्किट क्या रहता है, रेक्टिफायर के टाइप कौन से हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उनका सर्किटरी कैसे है, उनमें कौन काम में आता है, ये सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जो इमेजेस भेजिए वो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। नेट पे भी आप लोग देख सकते हो, आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। यूट्यूब के वीडियो भी एडिशन में खुद से देख सकते हो, बुक रहेगा तो और अच्छा आपके पास। थैंक यू।